हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और कुछ तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उनसे को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 का जो तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास का जो समय है देख लीजिए जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है इसी टाइम पे। रीजनिंग की जो क्लास है इसके बाद आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलेगी। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे देखने को हमारे चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, डिस्क्रिप्शन में आपसे इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है, तो जाके फटाफट आप वहाँ पे फॉलो कर लिए। बाकी पीडीएफ और नोट्स की बात करते हैं उसके लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा नाम का। डिस्क्रिप्शन आप चुका है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, नोट्स के साथ साथ जो क्लास का डेली बेसिस का अपडेट है आपको वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग जाके जुड़े रहिए, तो आपका क्या है फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ध्यान से देख के उत्तर दीजिए, सही सही उत्तर क्या हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन देगा को वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई है, बताइए। गोदावरी नदी के, कावेरी नदी के, कृष्णा नदी के, या सरस्वती नदी के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो आपकी सरस्वती नदी के किनारे पर विकसित हुई है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। ऋग्वेद में वर्णित 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम एवं चिनाब के आधार पर आर्यों का निवास स्थान यानी कि सप्त सैंधव कहा गया है। ठीक है, क्लियर से को, तो वैदिक सभ्यता जो है आपकी सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है, इतना याद रखिएगा आप। तो अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा साथियों। आपका पूछेगा आपका जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, बताइए। तो देखिए 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ तथा विश्व बैंक की संकल्पना की गई थी, यानी कि सी और डी, दोनों को दोनों आंसर आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो अगर एग्जाम में आपको आएगा तो दोनों आएगा, या तो कोई एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर दिया गया है आपको, मतलब ये तो आपको पढ़ाने के लिए प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो इसमें आपको दोनों दिया गया है। एग्जाम में आपको कोई एक ही पूछेगा, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, या तो दोनों देगा तो दोनों एक साथ ऑप्शन में देगा। तो याद रखिएगा जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या जाएगा, तीसरा नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 रिक्त स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा, बताइए। तो आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है तो चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। ठीक है, भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 जो है चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नाम, महाधवनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होते हैं, बताइए किसके। दाया निलय के, बाया निलय के, दाया आलिंद के, या बाया आलिंद के, कहाँ पर शुरू होते हैं। महाधमनी जो है किसके शीर्ष पर जो है शुरू होती है, तो महाधमनी जो आपका देखिए बाएं निलय पे। ठीक है, क्लियर है। तो बाएं निलय पर जो है बाएं निलय के शीर्ष पर जो शुरू होती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। यह बड़ी रुधिर नलिका है जो शरीर के विभिन्न भागों को जो है ऑक्सीकृत यानी कि जो आपके रक्त में ऑक्सीजन होता है ऐसे रक्त को पहुंचाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर बताइएगा राइट आंसर का। ग्लेवेनाइजेशन का मतलब इस्पात को रिक्त स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना होता है, बताइए किसके साथ। क्रोमियम के साथ, जस्ता के साथ, एल्युमिनियम के साथ, या निकेल के साथ। ग्लेवेनाइजेशन का मतलब
इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जस्ते की परत के साथ, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ग्लेवनाइजेशन से तात्पर्य इस्पात को जस्ते की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। यह क्रिया जो है लोहे को संरक्षित होने तथा जंग लगने से बचाने के लिए जो है की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा नंबर, किसको छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनन बहुलक है? बताइए, किसको छोड़कर सभी आपके संघनन बहुलक हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट को। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर सभी के सभी आपके क्या है, संघनन बहुलक है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट आपका संघनन बहुलक नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन सातवां नंबर, उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है? बताइए। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो सकते हो मुरादाबाद शहर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है, पीतल नगरी मतलब वहां पे क्या है, पीतल एवं कलई का जो है निर्माण किया जाता है। ठीक है, एवं बर्तनों पर नक्काशी का भी कार्य यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका आठवां नंबर क्या देगा, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से रिक्त स्थान का उत्पादन किया जा रहा है, किसका? बताइए। इसका सही उत्तर क्या, चिकनकारी का काम कर किया जा रहा है, कांच की चूड़ियों का, पीतल के तालों का, या अ, जरदोजी कढ़ाई का? किसका? फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से किसका उत्पादन किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कांच की चूड़ियों का उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को, कोई डाउट? ठीक है, क्लियर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बोलते शीशियों, कांच के बर्तन व गुलदस्ते आदि भी जो है बनाए जाते हैं, लेकिन कांच की चूड़ियों के जो आपको फिरोजाबाद शहर मशहूर है। ठीक है, नौवा नंबर, प्रसिद्ध चित्र भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए, प्रसिद्ध चित्र जो है भारत माता किसके द्वारा बनाया गया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अवनिंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर सही उसका प्रसिद्ध चित्र भारत माता जो है अवनिंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। ठीक, क्लियर है। ठीक, चलिए, बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन 10वां, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कहाँ की राजधानी थी? बताइए, किसकी राजधानी, हस्तिनापुर की, कुरु की, कलिंग की, या कौशल की? तो आपने अगर महाभारत देखा हो तो क्या सुना होगा, कौशल सुना होगा। तो वह जो है कौशल की राजधानी थी। ठीक है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो कहाँ की, तो कौशल राज्य की राजधानी थी। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक? चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 11 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है साथियों? बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इन्होंने जो है कि अनब्रेकेबल नामक आत्मकथा अपनी लिखी है, जिसके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है, एक मूवी भी बन चुकी है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सेकंड के बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 12 नंबर क्या दिया गया है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, या मेघालय में? बताइए, चित्रकूट जो आपका दिया गया है जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, चित्रकूट की बात की जाएगी, देखिए चित्रकूट जो आपका जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से भारत के बड़े जलप्रपातों में से आपका एक है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा आपका वेनेजुएला की राजधानी है कौन सी? बताइए। तो वेनेजुएला की राजधानी आपकी काराकास है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यह दक्षिण अमेरिका है, अमेरिका में जो है स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार जो है मौजूद है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही थोरियम का, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। ठीक है, क्लियर से को इसके बारे में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें आपका 15 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए क्या है? क्या फ्री है, इविसा है, टैज्मेनिया है, या रोइस है? क्या है ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है? तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों
ऑप्शन नंबर सी टैस्मेनिया, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम आपका टैस्मेनिया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें 16 नंबर। क्या देगा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। नासिक, नवसारी, नांदेड़ या निजामाबाद। इन चारों में से कौन सा शहर जो आपका गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित शहर नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है बी वाला, नवसारी, ठीक है। नवसारी आपका जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपका शहर नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाकी जो तीन दिए गए थे नांदेड़, नासिक और निजामाबाद, ये तीनों का है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। 17 नंबर क्या जाएगा। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, बताइए। नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ज्ञानी जैल सिंह। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद जो है ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में जो है साम्राज्य को बढ़ाया था। बताइए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईस्वी पूर्व के बीच में जो शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। क्या नाम था उनका। तो उनका नाम था साथियों यहाँ पे बिंदुसार। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इनके बारे में। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम आपका बिंदुसार था, जिसने जो आपका 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में शासन किया था। यूनानी लेखकों ने इसे जो है मित्र चेष्ट या अमित्र घात कहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 19 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर को। मेखला चादर या जो है किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, बताइए। मेखला चादर जो है या किस राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है आपकी असम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आपका पारंपरिक वस्त्र है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेखला चादर एक प्रकार की जो आपकी रेशमी साड़ी है, ठीक है, जिसे असम की महिलाओं द्वारा जो है पहना जाता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे सही उत्तर का। क्या देगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का जो है राष्ट्रगान लिखा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा साथियों, बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला, ठीक है। ये है। और अपना इंडिया का भी इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। तो जो दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के साथ साथ जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया था, कहाँ पे बताइए। मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ पर जो है शालीमार बाग का निर्माण किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, जो दिया गया है कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 22 नंबर। क्या जाएगा जिस बाजार संरचना में केवल रिक्त स्थान विक्रेता होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। कितने विक्रेता, एक, दो, पांच या 10। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, जिस बाजार संरचना में केवल एक विक्रेता होता है उसे जो है एकाधिकार कहते हैं, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। इसमें क्रेताओं की संख्या अधिक होती है, इस प्रकार के बाजार में फर्मों का प्रवेश असंभव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 23 नंबर। क्या देगा भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना अपराध है, साथी बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार नामक मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार और जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है मजदूरी पर रखना अपराध है, ठीक है। यह उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 23 व 24 में वर्णित किए गए हैं, ठीक है। क्लियर सबको।
क्लियर से कहना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। 1528 ईस्वी में रिक्त स्थान ने चंदेरी के राजपूतों को हराया था। किसने? हुमायूं ने, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1528 ईस्वी में बाबर ने जो है चंदेरी के राजपूतों को हराया था। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से में इस समय जो है चंदेरी का शासक आपका मेदिनी राय था। बाबर ने भारत में कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। 1527 ईस्वी में खनाना का युद्ध, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ था। और 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, तथा 1529 ईस्वी में जो आपका घाघरा का युद्ध, जिसमें अफगान पराजित हुए थे। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। बाबर ने कुल कितने? तो 4 ही लड़ाई लड़ी थी और चारों के चारों जो है जीत गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपका 25 नंबर। वर्ष 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों चंद्रशेखर आजाद। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इनके बारे में। 1528 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता आपका चंद्रशेखर आजाद थे। उन्हीं के नेतृत्व में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इस संगठन का जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया आपका भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग आपका भूमि है, बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए कितना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही लगभग 30% भाग जो है आपका भूमि है। तो जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग आपका भूमि है और 70% भाग आपका जल यानी कि पानी है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। 27 नंबर क्या देगा। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बताइए। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो उसको भू पर्पटी कहते हैं। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र पर क्या दिया, पृथ्वी की ऊपरी सतह को जो आपका देखिए भूपर्ट सबसे सबसे ऊपरी परत। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को जो आपका भू प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। इस भू प्रॉपर्टी में आपका सिलिका एवं एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए इसे जो आपका सिलिया भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 28 नंबर, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए मानव का वैज्ञानिक नाम आपका क्या दिया गया है? तो इसका तो सभी को आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। होमो सैपियंस आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, मानव का वैज्ञानिक आपका होमो सैपियंस होता है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 29 नंबर, वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। चाल मापी कहते हैं, पथ मापी कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं, या किलोमीटर कहते थे। वह मीटर जो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसको क्या कहते हैं साथियों? तो उसको जो आपका देखिए पथ मापी कहा जाता है। ठीक है, ओडोमीटर जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए स्पीडोमीटर यानी कि चाल मापी से वाहनों की गति को मापा जाता है। ठीक है, और जो इसकी जो है पथ मापी से क्या मापा जाता है? तो पथ तय की गई दूरी को मापते हैं। स्पीडोमीटर से आपका यानी कि चाल मापी से जो आपका देखिए उसकी गति मापते हैं, कितनी गति से चल रही है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। थर्मामीटर से सभी को पता होगा तापमान मापा जाता है। ठीक है, और किलोमीटर जो आपकी दूरी की इकाई होती है। ठीक है, दूरी मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं, बताइए। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, दाब के एसआई मात्रक को जो आपका कहा जाता है साथियों पास्कल कहा जाता है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो आपका राइट आंसर होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपको 32 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान गैस पृथ्वी के दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। कौन सी तरंग है साथियों? इसका राइट आंसर क्या होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों ग्रीन हाउस गैस जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग यानी कि अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः जो है पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। ठीक है, CO2 और SO2 आदि जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह पर जमकर पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कर रही हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर 35 पे बताइएगा राइट आंसर। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो देखिए ब्लूटूथ का आविष्कार जो आपका किया था डॉक्टर
जाप हटसन ने किया था, ठीक है। डॉक्टर जाप हटसन ने आपका ब्लूटूथ का आविष्कार किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। आपने मोबाइल में ब्लूटूथ देखा होगा ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ब्लूटूथ का आविष्कार आपका डॉक्टर जॉब हादसन ने किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 34 नंबर। रुक्मणी देवी अरुंडेल नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी, बताइए। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है नृत्य के किस रूप में एक प्रतिष्ठित नर्तकी और कोरियोग्राफर थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भरतनाट्यम नृत्य, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? क्लियर है यहाँ पर? चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उत्तर देंगे राइट आंसर का 35 नंबर। भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेघालय के साथ, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूटान अपनी सीमा मेघालय राज्य से साझा नहीं करता है। भूटान की सीमाएं जो है 4 भारतीय राज्यों से लगती है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और आपका क्या था असम, ठीक है। एक असम से भी आपकी ये जो है सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 36 नंबर। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए कंप्यूटर माउस के आविष्कार की बात की जाएगी साथियों, तो देखिए कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो किया था साथियों डगलस एंजबर्ट ने किया था, ठीक है। एंजल बर्ट ने किया था, जो आपका दिया गया यहाँ पे पी वाला विकल्प ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। कंप्यूटर माउस का आविष्कार आपका डगलस एंजल बर्ट ने किया था। यह खोज उन्होंने 1960 के दौरान बिल इंग्लिश की सहायता से की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 37 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का उत्तर प्रदेश के किस स्थल को जो आपका रामासर स्थल के रूप में जो है नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थल को जो है रामासर स्थल के नाम स्थल के रूप में जो आपका नामित किया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ऊपरी गंगा नदी को, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नदी यानी कि अपर गंगा रिवर को जो है रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। क्लियर से को यह वज्रघाट के दौरारा तक विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल आपका 26,590 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र रामासर स्थल है। रामासर जो है कन्वेंशन वर्ष 1971 में हुआ था। इसके तहत आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। बैराइट्स तथा इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? बैराइट्स और इडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर ललितपुर में, इलाहाबाद में, सोनभद्र में या मऊ में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यह जो है मिर्जापुर व सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और कहाँ पे? तो मिर्जापुर भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 39 में। बताइएगा राइट आंसर का निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, बताइए। बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमनगढ़, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को बाघों के संरक्षण से संबंधित आपका अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। क्लियर है। यह जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, ठीक है। यह एक टाइगर रिजर्व बैंक है, ठीक है। क्लियर। और इसकी स्थापना आपकी 2012 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको बताएंगे 40 नंबर। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर के नेता की बात की जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नाना साहेब थे, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? उनके सहयोगी उनको देखिए तात्या टोपे भी कहते थे, ठीक है। अच्छा, तात्या टोपे इनका नाम नहीं था। इनके सहयोगी थे तात्या टोपे, ठीक है। इनके सहयोगी थे तात्या टोपे, इतने याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था, इतने याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी सहायता के लिए टाटा टोपे भी थे उनके साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 41 नंबर। बताइएगा अटेंशन निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो देखिए, इसके लेखक आपके हो जाएंगे साथियों दादा भाई नौरोजी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपके दादा भाई नौरोजी हैं। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में धन के अपवाद सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया था। वे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोगों की प्रति व्यक्ति आय की गणना भी की थी। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 42 नंबर। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों को गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। वर्ष 1904 में किसने जो है क्रांतिकारी की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वीडी सावरकर ने, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। वीडी सावरकर ने आपका 1904 में क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के लिए अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है, आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन देखा आपका 43 नंबर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पूछा कि आपका निम्नलिखित में से क्या जो है 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 डिग्री चैनल द्वारा आपका देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग किया गया था। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर है। लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य आपका 9 डिग्री चैनल है, और मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के मध्य में आपका जो है 8 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इसके बीच में आपका 9 डिग्री और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो आपका देखा जाए साथियों, तो यहाँ पे आपका 8 डिग्री चैनल है, और इसके बीच में आपका 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो साथियों शिवकिला दर्रा, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, शिवकिला दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, या जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, और बाकी देखिए बाकी दर्रे जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा? तो लिपू लेक, नीति और मुलिंगला दर्रा। ठीक है, ये सभी आपके कहाँ पे? तो उत्तराखंड में स्थित है। शिवकिला कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में सबसे दूसरा द्वीप है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रीलंका, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प के अनुसार श्रीलंका जो है हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो आपका देखिए 65,610 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। और हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो आपका है मेडागास्कर है। ठीक है, दूसरा द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा है। ठीक है, और पूरे विश्व का दूसरा है। ठीक है, मेडागास्कर। 46 पे बताएंगे राइट आंसर कौन। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। ठीक है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो आपकी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बल्कि आपकी राज्य स्तरीय पार्टी है। ठीक है, क्लियर है। और यह पार्टी कहाँ पे? तो तमिलनाडु में सक्रिय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्या देगा। लो अर्थ ऑर्बिट लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया का रिक्त स्थान बड़ी शक्ति बन गया है। कौन सी शक्ति बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चौथी बड़ी शक्ति बना है। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को नष्ट सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की चौथी बड़ी शक्ति बन गया है। ठीक है, यह कारनामा जो आपका 27 मार्च 2019 को भारतीय वैज्ञानिकों ने कर दिखाया था। ठीक है, लो ऑर्बिट की कक्षा पे 2000 किलोमीटर तक होती है। इसी कक्षा में भारत के वैज्ञानिकों ने जो है सफलतापूर्वक सैटेलाइट को जो है नष्ट किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर बताइएगा राइट आंसर रिक्त स्थान मौसम के दौरान जो है रबी की फसल की खेती की जाती है। कब की जाती है रबी की फसल की खेती? देखिए सर्दी के मौसम के दौरान में जो आपकी रबी की फसल की खेती की जाती है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों आदि की फसलें होती हैं। ठीक है, इनकी बुवाई नवंबर दिसंबर में तथा कटाई आपकी मार्च अप्रैल में की जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्न रिक्त स्थान जो है पृथ्वी रिक्त स्थान पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। किस पे? बताइए, क्षितिज पर,
लंब रूप पर, गोलाकार पर या अंडाकार पर? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पृथ्वी जो आपका अंडाकार पर, ठीक है, पृथ्वी अंडाकार पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को, चलिए अगले क्वेश्चन बड़े को उत्तर देंगे कोशिश करेंगे, सही उत्तर का आखिरी क्वेश्चन है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का खिताब किसने जीता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, इंग्लैंड ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2019 का जो खिताब है आपका इंग्लैंड ने जीता था, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। होप जो क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चाहे पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे, आपको क्लास कैसी लगे। तो हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में दोपहर को 1 बजे रीचिंग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और अपना जो कमेंट है आपसे लोग दे के जाइएगा।